का लोन सैंक्शन कर सकेंगे, अगर कुछ भी जगह कर सकेंगे तो एक अच्छा वो बनेगा। देखिए, उदाहरण से लोग सीखते हैं कि यहाँ पर ये कार्य अच्छा हुआ है, इसको हम भी इस प्रकार से करेंगे तो उसके अच्छा उसका हो जाएगा। और बैंकों के साथ जुड़ने की आदत लोगों को पड़ेगी। अन्यथा होता क्या है कि बैंकों से साथ जब सामान्य जन नहीं जाता या हमारा कोई संवाद नहीं होता है, तो जितने भी निजी फाइनेंस कंपनियां हैं उनके एजेंट लोकल स्तर पर उन लोगों से पैसा लेकर के चले जाते हैं। बाद में जब पूंजी एक बड़ी पूंजी हो जाती है, पैसा लेके वो भाग जाते हैं और वो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त रखना, लेकिन आर्थिक स्वावलंबन में बैंक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। घरौनी योजना उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना हो सकती है अगर हम इसमें कर पाएंगे तो। और मेरा अनुरोध होगा कि इसमें कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत करें। जितनी भी ग्राम पंचायतों में हुआ है, अगर हम लोग प्रदेश के अंदर 100, 200, 500, 1000 भी ऐसे लोगों को कुछ इसके साथ जोड़ सकेंगे तो एक मैसेज होगा कि हाँ, ये जो योजना थी वो सफल रही। आगे एमएसएमई।
में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती राधा एस चौहान जी, हमारे उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अपर मुख्य सचिवगण, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि से श्री देवेश चतुर्वेदी जी, एमएसएमई से श्री नवनीत सहगल जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिशासी निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह केसी जी, रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री आर लक्ष्मीनाथ जी, डायरेक्टर जनरल संस्थागत वित्त श्री शिव सिंह यादव जी, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर श्री डी.एस. चौहान जी, सिडबी के जनरल मैनेजर श्री राजीव कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर इस पूरी बैठक के संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर श्री के खन्ना जी और उपस्थित सभी बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे शासन के भी सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में रोजगार सृजन और एक बड़ी आबादी को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में हमारे वित्तीय संस्थाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है और मैं विगत 4 वर्षों से देख रहा हूं कि बैंकर्स कमेटी ने इसमें रुचि लेकर के इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इससे न केवल प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं, बल्कि 2017 में इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर जो 17% से आगे थी, ज़्यादा थी, आज वह घट कर के 5% के आसपास रह गई है। ये बताता है कहीं ना कहीं आर्थिक स्वावलंबन के साथ उन लोगों को जोड़ने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और ख़ासतौर पर तब जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही हो। कुछ स्थानों पर इस महामारी का प्रभाव रोजगार पर पड़ा है, लोगों की आजीविका पर पड़ा है। कोरोना के लिए बचाव के लिए देश के अंदर व्यापक प्रबंधन किए गए हैं, प्रयास भी किए गए हैं। टेस्टिंग या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन, ये बृहद पैमाने पर पूरे देश के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना महामारी कब तक रहती है। स्वाभाविक रूप से इसी के बीच से हमें न केवल व्यक्ति के जीवन को बचाना है, बल्कि उसकी आजीविका को भी बचाने के लिए बेहतर प्रयास करना है। जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में शासन का और वित्तीय संस्थाओं का योगदान मिलकर के एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ये बैठक जीवन और जीविका के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर वर्चुअल किसान क्रेडिट कार्ड
1.5 लाख से अधिक यहाँ पर आज सैंक्शन हुए हैं। 1 लाख से अधिक युवाओं के ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ ही उन्हें ऑनलाइन लोन लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन भी आज ऑनलाइन सैंक्शन हुआ है। अच्छा प्रयास है, मैं इसके लिए सभी बैंकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरा अनुरोध होगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को जो हम करते हैं तो जनपद स्तर पर या एक यूनिट बना करके जिला को या विकास खंड को या नगर निकाय को या कमिश्नरी हेडक्वार्टर को अलग अलग स्थानों पर बना करके वहाँ पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी तो आपका ये सब पूरा कार्यक्रम एक इवेंट बनेगा, लोगों को जानकारी होगी। और मैं इस बात के लिए आप सभी से इस बारे में बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूँगा कि हमें इस भय से मुक्त होना होगा कि अगर हम किसी गरीब को या छोटी पूंजी देते हैं तो फंसेगी, कभी नहीं फंसेगी। एक गरीब पैसा लेने के पहले सोचता है, हो सकता है उसके प्रशिक्षण में कहीं कमी हो, लेकिन वह इसके बारे में पूरा मन बनाने के बाद ही लोन लेने की व्यवस्था करता है। अन्यथा हमारी भारतीय परंपरा में लोन लेना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज की व्यवस्था है और नई व्यवस्था के तहत वह व्यक्ति अगर बैंकों के साथ जुड़ करके अपनी पूंजी की सुरक्षा और फिर अपने आर्थिक स्वावलंबन के से कुछ नया करना चाहता है तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम भी उसको इस रूप में आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा विगत 4 वर्ष के दौरान बैंकों की कुल जमा पूंजी में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन उस तुलना में प्रदेश का जो शेड्यूल रेशियो है वह नहीं बढ़ पाया है। 6 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वृद्धि होना, लेकिन क्या हम लोगों ने 6 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के निवासी और प्रवासी कामगारों को कहीं उपलब्ध करवाया है? और मुझे लगता है एक हमारे सामने एक चैलेंज होगा। एक समय था जब शासन के पास विजन नहीं था, शासन की स्कीम नहीं थी, लेकिन आज ये देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने देश को विजन दिया है, हर एक फील्ड में विजन दिया है। पीएम स्टार्टअप की योजना है, स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना है, और हर एक फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। अन्य सभी क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं इसमें छुपी हुई हैं और इस पर हम कार्य कर सकते हैं। और राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना को, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना को, माटी कला बोर्ड के माध्यम से कैसे हम व्यापक परिवर्तन की बात कर सकते हैं, ये देखने को हमारा एक पदाधिकारी मेरे पास 1 वर्ष पहले आया था, 2 वर्ष पहले 2019 के इलेक्शन के समय आया था, लोकसभा चुनाव के पहले। इसी लखनऊ की बात कर रहा था और उसने कहा साहब देखिए लखनऊ में हमारा एक कार्यकर्ता है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, बहुत गरीब है और वह पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, लेकिन परिवार का भला नहीं, पूरी व्यवस्था चल नहीं पाती है, उसके लिए कुछ हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है, प्लास्टिक पे जो बैन लगाया गया है इसका लाभ उनको प्राप्त होगा। कहा लेकिन उन लोगों में तो हताशा निराशा है। मैंने कहा उनको बोलो वह आगे बढ़ें और हमारा अभी एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, इस ट्रेनिंग में उनके परिवार के 1-2 सदस्य ट्रेनिंग ले लें और टूल किट उपलब्ध करा लें। उनसे एक बार पूछना उनके पास चाक कैसा है, बताया गया हाथ से चलाने वाला। तो मैंने कहा अच्छा मैनुअल है, हम उसको इलेक्ट्रिक या सोलर चाक दे देंगे, ट्रेनिंग वो ले लें। अभी 15 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस गांव में गए थे, पूरा परिवार खुशहाल था और पूरा परिवार इस बात के लिए कह रहा था कि यहाँ पर पूरे गांव में 10 परिवार हैं, 10 हम एक साथ जुड़े हुए हैं और 10 के 10 परिवार प्रजापति जाति से जुड़े हुए हैं, 10 के 10 परिवार
मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा डिमांड मार्केट में होती है। और हमारा परिवार, हर एक परिवार प्रतिदिन वहाँ पर 800 से लेके 1200 रुपये कमा लेता है, यानी 30,000 रुपये की लगभग आय हर एक परिवार की महीने की हो चुकी है। एक स्कीम के साथ जुड़ने से कितना परिवर्तन होता है, ये लखनऊ के गांव की एक घटना है। हमें लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को व्यवस्थित प्रशिक्षण देना पड़ेगा, अपनी योजनाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा, और फिर अगर वह व्यक्ति सही दिशा में चल रहा है तो बैंक अगर उसको थोड़ा प्रोत्साहित कर देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव इसमें लाया जा सकता है। और मेरा अनुरोध होगा कि इस समय हमारे पास लगभग 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं। हमने सबकी स्किल मैपिंग करा रखी है, इसमें व्यापक संभावनाएं हैं। सभी लोग किसी न किसी फील्ड में काम कर सकते हैं, अलग अलग इसमें, जैसे टेक्सटाइल में रेडीमेड गारमेंट्स के बहुत अच्छे हब स्थापित हो सकते हैं। गोरखपुर में हो सकता है, आजमगढ़ में हो सकता है, जौनपुर में हो सकता है, वाराणसी में हो सकता है। ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र है, इसमें जो लेबर कॉस्ट है बहुत कम पड़ेगी, वियतनाम से भी कम पड़ेगी। हम अगर थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो वहाँ पर इसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई योजनाएं आज दुनिया के अंदर वह अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज मैं देख रहा था, थाईलैंड की राजदूत आई थी, वह भी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आई थी कि जैसे आपके यहाँ स्कीम है ऐसे हमारे थाईलैंड में भी चल रही है। क्या हम आपस में कोई MOU या कोई इस प्रकार की बातचीत कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को साझा कर सकें। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में किसी एक उत्पाद को हम लोगों ने वहाँ की यूनिक प्रोडक्ट के रूप में प्रोत्साहित करने और फिर उसको अलग प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं। इस पे व्यापक संभावनाएं, हम इस पे अच्छा कार्य कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम लोगों ने तो अब ये भी व्यवस्था की है कि जो महिला स्वयंसेवी समूह है, यही महिला स्वयंसेवी समूह बिजली के बिल भी जमा करें, और हर एक महिला स्वयंसेवी समूह को 12 से लेकर 20 रुपये हर बिल पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रोत्साहन की आवश्यकता है, लोग कार्य करने को तैयार हैं, और राज्य सरकार इस संबंध में हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है। अगर थोड़ा भी प्रयास कर लें, कुछ आपको चलना पड़ेगा, कुछ प्रशासन की मशीनरी को चलना पड़ेगा। राज्य स्तर पर बैंकर्स कमेटी की बैठक भी नियमित रूप से हो, और प्रयास होना चाहिए कि जनपद स्तर पर भी ये बैठक नियमित रूप से हो, और साप्ताहिक रूप से जिले के अंदर CDO या जिलाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बना करके वह समीक्षा भी करें। अलग अलग बैंकर्स के साथ बैठे भी कि आखिर रिजल्ट क्या है, जो लोन मिला आपने यहाँ पर आज आयोजित किया है, या KCC के लिए जो आज लोन सैंक्शन किया है, या जिन युवाओं को आप लोगों ने प्रशिक्षित किया है, ये 3 अलग अलग बड़े इवेंट बन सकते थे। और इन 3 बड़े इवेंट के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर एक मैसेज दे सकते थे कि देखिए इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, अन्य लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जा सकता था। प्रचार का माध्यम स्वयं की सुर्खियां बटोरना नहीं होता है, योजना का प्रचार प्रसार भी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, और उसका प्रचार प्रसार आवश्यक है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या में इस प्रकार की बैठकों का हिस्सा नहीं बन पाता है, जिसको बैंक जाने में डर लगता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के पहले बैंक में एक सामान्य गरीब नहीं जा सकता था, क्योंकि बैंक में जाने के पहले उसको कम से कम 1000 रुपये की पूंजी चाहिए थी बैंक का अकाउंट खोलने के लिए। कहाँ से लाता? उसने 1000 रुपये देखा ही नहीं था, लेकिन आज उसका बैंक अकाउंट खुलता, आज वो बैंक जा रहा है, उसकी पेंशन बैंक में आ रही है, बैंक से पैसा निकाल भी रहा है, बैंक से उसका एक जुड़ाव हुआ है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी लोगों के बैंक के अकाउंट खुल जाएं, उनको बैंकों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकते हैं। PM स्वनिधि के माध्यम से हर एक स्ट्रीट वेंडर को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। और आज शासन की इतनी स्कीम है
किसी न किसी स्कीम के माध्यम से हम जोड़ करके लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि कमिश्नरी स्तर पर, जनपद स्तर पर हम तेज़ी के साथ लोन मेला लगवाने, आयोजित करने, महिला स्वयंसेवी समूह और एफपीओस के गठन को आगे बढ़ाने, ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़ी हुई योजनाओं को भी और तेज़ी से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे तो आर्थिक रूप से स्वावलंबन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद दूंगा एचडीएफसी को। उन्होंने आज यद्यपि कोविड कालखंड में गोरखपुर प्याड़ी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया और उसका चेक उपलब्ध करवाया। ऑक्सीजन प्लांट के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो तमाम बैंकर्स ने हमें ऑक्सीजन प्लांट दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 552 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, यानी सेकेंड वेव के बाद अप्रैल यानी मई 2021 के बाद से लेकर के अब तक हम लोग जिसमें से 300 ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुके हैं। 252 पे भी हमारा कार्य चल रहा है, शीघ्र ही हम इन्हें भी स्थापित कर लेंगे। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हर जनपद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। एचडीएफसी ने आज गोरखपुर के ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर एक औपचारिक चेक सौंपने और उसके साथ ही उस ऑक्सीजन प्लांट का वहाँ पर शुभारंभ करने की कार्रवाई को संपन्न किया है। मैं इसके लिए एचडीएफसी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रबंधन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर हम लोग इस कार्यक्रम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। प्रदेश के अंदर अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम तेज़ी के साथ कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने ध्यान दिया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर पर पीएससी और सीएससीज को के उन्नयन की कार्रवाई हमारी चल रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू थर्ड वेव की दृष्टि से अभी तक पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हम युद्ध स्तर पर हर एक जगह कर रहे हैं। हमारे जितने पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इन सब की ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारे यहाँ लगभग पूरी हो गई है और हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं। हमारी 72,000 निगरानी समितियाँ गांव-गांव में जाकर स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, मेडिसिन किट का वितरण कर रही हैं। बच्चों के लिए भी हमने 4 प्रकार की मेडिसिन किट उपलब्ध करवाई हैं, 0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। इनकी मेडिसिन किट गांव-गांव में वितरित की जा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट, अगले 24 घंटे के अंदर उनका कोविड टेस्ट, ये सारी सुविधाएं और इसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन को पूरी तरह एक बेहतर परिणाम देने में सफल रहा है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम आपसे छुपे हुए नहीं हैं, चाहे वह एक्सप्रेस हाईवेज हो, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का हो या फिर उड़ान योजना के अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी का है। तेजी के साथ इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम सबका लक्ष्य ही है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के समकक्ष ले जाना और इस दिशा में सारे प्रयास हो रहे हैं। इसमें बैंकों की भूमिका बहुत बड़ी होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी और इस पूरी भूमिका के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय, आपकी उपस्थिति हमारे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत रहेगी। आपका
विश्वास दिलाता